बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 2 का स्टार्ट करेंगे, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। उसका लेक्चर 1 है। टॉपिक हमारा जो आज हम कवर करेंगे वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स में हम देखेंगे कि वेक्टर्स होता क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, उसके बाद हम इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, इसकी प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं हम। तो हमारे पास सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी। फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या हैं? ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन सकता है कि इमोशंस जो हैं, जो हमारा गुस्सा है या हमारी फीलिंग्स हैं, क्या हम उसको भी मेजर कर सकते हैं? तो नहीं, वो वहाँ पे हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ में नहीं आएगा। तो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ वो हैं जिनको हम फिजिकली मेजर कर सकते हैं। तो हमारे पास जो इसकी डेफिनेशन है वो हम लिखते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज physical quantities are those which can be measured, for example हमारे पास वेलोसिटी है, मास है, टेम्परेचर है, टाइम, ETC। अब इसकी क्लासिफिकेशन पे आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ये हेडिंग आएगी हमारे पास, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। जब भी हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो हम इसकी डिवीजन करेंगे। तो हमारे पास जो डिवीजन होगी हमारे पास, वो हमारे पास दो टाइप्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। एक हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज और एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज आएंगी। अब हम स्केलर और वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहले मैं थोड़ी सी एग्जांपल दे दूं, उसके बाद हम इसको लिखेंगे। अब तो हमारे पास कभी भी हम जब दुकान पे जाते हैं और शुगर लेते हैं, तो हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमें 5 किलो चीनी दे दें। हम ये नहीं कहते कि 5 किलो चीनी नॉर्थ की डायरेक्शन में दे दें, कितना ऑकवर्ड लगेगा। तो 5 किलो चीनी हम शुमाल की जानिब दे दें, नहीं, ऐसे तो नहीं हम कहते। हम सिर्फ ये कहते हैं 5 किलो चीनी दे दें बस, तो वो 5 किलो चीनी दे देता है। इसका मतलब है ऐसी क्वांटिटीज जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है वो स्केलर क्वांटिटीज हैं। ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, उसको हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। अब आती हैं वेक्टर्स क्वांटिटी। वेक्टर्स क्वांटिटीज क्या होती हैं? अब वेक्टर्स क्वांटिटीज की एग्जांपल मैं इस तरह से आपको एलैबोरेट करता हूं। किसी को भी मैंने डायरेक्शन बतानी हो और किसी को मैंने बताना हो आपने दूर जाना है, तो वो पूछेगा कितनी दूर जाना है मैंने, तो मैं उसको बताऊंगा 5 किलोमीटर जाना है। कहाँ पे? वो कहेगा आगे कौन सी डायरेक्शन में। मैं फिर बताऊंगा उसको आपने मशरिक की जानिब जाना है, आपने वेस्ट जाना है, आपने नॉर्थ जाना है, आपने साउथ जाना है।
तो वो बिल्कुल अंडरस्टैंड कर जाएगा। इसका मतलब है ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास डायरेक्शन की भी ज़रूरत हो और मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत हो, ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ को हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो हमारे पास वेक्टर्स क्वांटिटीज़ कहते हैं हम। तो हमारे पास अब हम इसको डिफाइन करते हैं। अब हम इसको डिफाइन करते हैं स्केलर क्वांटिटी को। तो हमारे पास क्वांटिटीज which required magnitude only. For example, density, time, charge, and एक्सेट्रा। अच्छा, एक और बात इसमें जो बहुत अहम एक नोट है, दीज कैन बी एडिड, सब्ट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लाई बाय सिंपल अर्थमेटिक मीन्स। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा रूल्स नहीं लगते, कोई हम इसके लिए स्पेसिफिक रूल्स डिस्क्राइब नहीं करते। जिस तरह सिंपल से अर्थमेटिक हम मैथ में एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जस्ट हमने उसी तरह काम करना है। तो हम ये भी लिख लेते हैं, दीज कैन बी एडेड, subtracted and multiply by simple arithmetic means। उसके बाद हम आते हैं वेक्टर्स क्वांटिटीज पे। तो हमारे पास वेक्टर्स क्वांटिटी की डेफिनेशन लिखते हैं हम, क्वांटिटीज विच रिक्वायर्ड quantities which required magnitude as well as direction। इसमें दोनों चीजें आ गई। अब इसकी जो एग्जांपल होगी हमारे पास, velocity, force, momentum, etc, एक्सेट्रा। अच्छा, अब ये जो हमारे पास ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी या मल्टीप्लाई होंगी बाय यूजिंग सर्टेन रूल्स एंड लॉज, इसमें हम लॉज को यूज करेंगे, इसमें हमारे पास डिफरेंट रूल्स होंगे जिसको हम ओबे करेंगे। तो हम ये भी लिख लेते हैं पॉइंट, these can be added, subtracted and multiplied by certain रूल्स एंड लॉज। उसके बाद हम आगे चलते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पे।
वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। हम वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दो तरीकों से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड वन इज ग्राफिकल। ग्राफ से कैसे इसको प्लॉट कर सकते हैं? अब जब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, इसको पे हम दो चीजों में डिवाइड करते हैं कि हम इसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो हम एरो हेड लगा देते हैं, कोई भी वेक्टर हो, लाइक मैंने ए लिखा, मैंने इसको पर एरो हेड लिख दिया, तो ये एरो हेड किसको रिप्रेजेंट करेगा कि ये वेक्टर है, और ये जो सिंपल ए है ये हमारे पास उसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब है दो चीजें आ जाएंगी। दूसरा पे हम इसको बोल्ड फेस रिप्रेजेंटेशन में ले आएंगे। बोल्ड फेस, जब बोल्ड फेस में आते हैं तो हम इसको बोल्ड कर देंगे, ऐसे इसको बोल्ड कर रहे होंगे। लेकिन ये जो बोल्ड फेस रिप्रेजेंटेशन है, हमने बुक में, सिर्फ बुक में हम देखेंगे इसको, हमने अपने पेपर्स में या जब भी रिटर्न प्रैक्टिस करनी है तो हमने एरो हेड यूज करना है, और ये बात बुक ने भी रिप्रेजेंट की हुई है। उसके बाद हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये हम एक लाइन लगाते हैं, ये जो हमने एक लाइन लगाई है ये हमें इसकी मैग्नीट्यूड पता चल गई, और हमें पता है वेक्टर में उसकी डायरेक्शन भी होती है, तो हम इसको क्या कर देंगे, एक एरो हेड लगा देंगे, तो हमारे पास ये मैग्नीट्यूड आ गई और ये इसकी डायरेक्शन आ गई, तो हम इसको लेबल कर देते हैं ए वेक्टर, तो ये हमारे पास वेक्टर आ जाएगा। तो आज बेटा हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखी, उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स देखे। आज का लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चलेंगे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे, उसके बाद फिर वेक्टर एडिशन देखेंगे, और सिंपल से इसके जो अगले रूल्स हैं वो हम देखेंगे। यूनिट वेक्टर्स और बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे वाज़ेह तौर पे हम नज़रसानी करेंगे। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बेल आइकॉन पे एक दफ़ा मार्क लाजमी करो आप लोग। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।